गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। और ये प्रश्नावली 3.5 जो है वो है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पर है पार्ट 1 में हमने कुछ नियम बताए थे, कुछ समझाए हुए थे, तो उसको हम दोबारा रिपीट में करने जा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम इसको में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो वज्र गुणा है उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम कर क्या रहे हैं। पहला है एलिमिनेशन मेथड जो होता है विलोपन विधि, ये सीखा हमने विलोपन विधि। ठीक है, अब ध्यान से ध्यान देना इस पे। विलोपन विधि, अब विलोपन विधि क्या है? जैसे 2x + 3y = 5, मैं समझाते भी जा रहा हूं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। 3x + y = 6 दे दिया। अब मेरे दिमाग में क्या है कि विलोपन करना। विलोपन मतलब एक संख्या को, जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम दूसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम देखेंगे यार कि एक जैसी संख्या बनानी है हमने। देखिए, या तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी, और नीचे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6x यहाँ भी आ जाएगा और 6x यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, या ये कर सकते हैं, इसे बोलते हैं विलोपन। या y, ये देखो ऊपर 3y है, नीचे y है। 3y पहली इक्वेशन में है और y यहाँ पर है दूसरी इक्वेशन में। तो मेरा पहला काम क्या रहेगा कि यार कि जो इक्वेशन 2 है, 2 नंबर पे है ये, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3y आ जाता है। एक जैसा बना के उसको घटा के विलोपन कर देंगे। विलोप मतलब एलिमिनेट कर देंगे उसको, एलिमिनेट मतलब हटा देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये चीज होगी आपकी एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि में। ठीक है, अब अगले उसका सेकंड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या था? सबस्टिट्यूशन मेथड। सबस्टिट्यूशन मेथड क्या है? प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि जो सबस्टिट्यूशन वाला मेथड है वो क्या है? अब देखिए 2x + 3y = 6, ये इक्वेशन लिया मैंने। अब प्रतिस्थापन, ये इसको हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, दूसरी जगह पे भेज रहे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ दूसरी जगह पे स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो 2x = ये 3y, यहां जाकर क्या हो जाएगा? -3y। तो x बराबर क्या? गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा, ये देखिए मल्टीप्लाई है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा अपॉन x। ये अब इसकी जो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू आई आपकी, ये दूसरी इक्वेशन में आप रख दोगे। दूसरी इक्वेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, 3x + 6y = 10 दे दिया। अब यहां पर x की वैल्यू जो है यहां पर रख देंगे हम। इसे बोलते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। ये आपने पिछले 3.1 2 3 पे 4 पे आपने सीखा हुआ है। ठीक है, पर लेकिन ये 3.5 जो हमारा कुछ डिफरेंट है, इसको मैं को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपको एक बार दोबारा समझाता हूं इसको कि ये मेथड है क्या। ठीक है, सवाल पे फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, अब थर्ड मेथड आता है आपका CROSS, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में? वज्र गुणन विधि। ये क्या है वज्र गुणन विधि? देखिए, अगर आपको दे रखा है, ये इक्वेशन दे दी 2x + 3y = 6। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन दे दी है। और फिर इसके बाद दे दिया 3x + 3y = 5, ये दे दिया आपको। तो इस पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, इसमें बहुत लोग फॉर्मूला याद करते हैं, पर लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है। हमने फॉर्मूला याद करने से पहले मैंने ये लिखना है। आप, मैंने पहली इक्वेशन लिखी है, अब मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको। 2x + 3y = 6 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? a1 x b1 y
C1, ये होता है ना। अब दिमाग में रखना है, अब मैंने इसको लिया यहां पे A1 B1 C1, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? B1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो B1 से स्टार्ट करेंगे तो B1 को लिखने का तरीका क्या, अब क्या हो जाएगा मेरा नया, B1 से मेरी गाड़ी गई C1 पे, C1 से मैं घुमा 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 घुमा, फिर उसके बाद मैं A1 में आया, A1 से घुमा यहां पे आया, फिर B1 पे आया। कहने का मतलब क्या हो गया, A1 B1 C1 था आपका। आप शुरुआत कहां से कर रहे हो? B1 से, B1 से गए C1 पे, C1 से गए फिर A1 पे, A1 से फिर अपने घर पे आ गए। कहने का मतलब है आपके पास था A1 B1 C1, अब B1 आपका घर हो गया, सिंपल में समझो, ये आपका घर है, ये बाजार हो गया, आप बाजार गए, और ये आपका सामान है, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब है B1 आपका पहले आ गया, C1 आप घर से कहां गए? C1 बाजार गए, बाजार से आपने क्या खरीदा? सामान खरीदा A1 के बाद फिर आप फिर कहां पहुंचे? घर ही तो आओगे। ये अब इसी के नीचे आपने लिख देना B2 C2 A2 B2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके ऊपर x लिख दो, इसके ऊपर y लिख दो, और इसके ऊपर 1 लिख दो। जो बराबर के बाद है 1 लिखेंगे, बराबर से इधर को होगा, बाईं तरफ होगा तो -1 हो जाएगा। तो x बट्टे क्या हो जाएगा आपका, देखो B1 C2 माइनस B2 C1, x का आगे वैल्यू बराबर y बराबर क्या, C1 A2 माइनस C2 A1, ये आ गया बराबर 1 अपॉन, अब देखो A1 B2 माइनस A2 B1, ये फॉर्मूला निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अब हम आगे प्रश्न में पहुंचते हैं। ये मैं जरा सा पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं, आप देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड फिर साफ करता हूं, और अब आते हैं हम अपने अभ्यास के प्रश्नों में। सेकंड प्रश्न में, अब दूसरा प्रश्न आप पढ़िए। दूसरे का फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए और बी के मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब क्या होता है, अनेक हल। अनेक हल कब होंगे? जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तब होता है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? जब ये तीनों चीज बराबर होंगे। अब रख देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 2 बट्टे A माइनस बी, ये A1 बट्टा A2 आ गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, B1 बट्टा B2 क्या आ गया आपका, 3 बट्टे A प्लस बी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, C1 बट्टे C2, C अपॉन C2, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आराम से ध्यान से समझते रहना, 7 बट्टे 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। अब क्या है, अपरिमित हल है। अपरिमित हल मतलब हम कर सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, पहले ये करके देख लेते हैं फिर, ठीक है। तो करें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 अपॉन A माइनस बी इंटू 3 अपॉन A प्लस बी, सॉरी बराबर A प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3A माइनस 3B बराबर 2A प्लस 2B, ठीक है। अब -3B इधर चला जाएगा, प्लस वाला इधर आ जाएगा, 3A माइनस 2A, आराम से ध्यान से देखना, -3B प्लस 3B हो जाएगा 3B, ठीक है। तो 3 में 2 घटा के A आया, A बराबर कितना आ जाएगा, 5B। आपने पहला इन जॉइंटों में कर लिया, ठीक है। A1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A1 अपॉन A2 बराबर B1 बट्टा B2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कर देते हैं इसको। अब जरा सा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं इस ब्रैकेट में बना रहा हूं इंडिकेट करने के लिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 करते हैं, ठीक है। बड़े अफसोस की बात है कि छोटा हो गया ब्लैक बोर्ड, तो मैं इसको दोबारा समझा देता हूं, ठीक है।
एक मिनट रुकना, ब्लैक बोर्ड छोटा हो गया है, सवाल हो गया मेरा लंबा। अब इतना तो आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं ही संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। अब देखिए A1/A2 मतलब क्या, A माइनस बी, 2/A माइनस बी हो गया, बराबर B1/B2 क्या हो जाएगा, 3/A प्लस बी। ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3A माइनस 3B इधर ही हो गया, 2A प्लस 2B इधर हो गया। अब ये प्लस 2A वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 2A। अब माइनस 3B बराबर के बाद जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 3B। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ डाल देते हैं यहाँ से ये, तो A बराबर क्या आ जाएगा, 5B। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम लेंगे ये था आपका A1/A2 बराबर B1/B2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब लेंगे B1/B2 बराबर C1/C2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा मेथड इसमें। तो क्या हो जाएगा, 3/A प्लस B बराबर 7/3A प्लस B माइनस 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7A प्लस 7B बराबर 3×3 9A प्लस 3B कम 3B माइनस 3×2 6। ये हो गया। आगे पीछे कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं देखिए, 9A को मैंने बड़ी संख्याओं को इस साइड लिख रहा हूं, 3B माइनस 6, और छोटी संख्या वाले 7A प्लस 7B को मैंने यहां ले लिया। ठीक है, अब क्या क्या, इन दोनों को उठा के, इसको उठा के यहां भेज देते हैं, 7A वाले को। 9A तो मेरे पास था, प्लस 7A जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 7A हो गया, हो गया। अब क्या करना है, बराबर 3A, ये 3B और माइनस 6 ये बराबर के बाद भेजेंगे, तो यहां बचा था मेरा 7B, तो प्लस 3B क्या हो जाएगा, माइनस 3B, माइनस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 6। तो 9 में से 7 2, 2A बराबर 7 में से 3 घटा के क्या गया, 4B प्लस 6। ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। ठीक है, ध्यान से देखना, गुणा भाग में पक्का मजबूती बनाए रखना। आपका हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो, A बराबर 5B है, A बराबर 5B है तो 2 गुणा 5B है बराबर 4B प्लस 6, 2 पंचे 10B बराबर 4B प्लस 6। अब प्लस 4B है तो यहां जाएगा 10B माइनस 4B, 6, तो 6B बराबर 6, तो B बराबर 6/6 1। तो B की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ब्लैक बोर्ड फिर छोटा हो गया, B की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब B का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर लिख देता हूं, फिर ब्रैकेट देखो, B का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या था, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, A बराबर 5B। अब A बराबर A का मान क्या जाएगा, 5B, B क्या है, 1 है, तो 5 गुणा 1, तो A बराबर 5 एकम 5। तो आपका A का मान आ गया 5 और B का मान आ गया आपका 1। कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और सवाल बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देखिए तब तक। अब प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का सेकंड प्रश्न पार्ट। ठीक है, उस पर क्या लिखा है देखिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के का कोई हल नहीं है। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है कोई। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, कोई हल नहीं, उसका नियम हमें याद होना चाहिए। आप देखिए, तो A1 आपका ये बन गया, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 3/2K माइनस 1। अब B1/B2 क्या आ गया, 1/K माइनस 1, ये आ गया। हमें इन दोनों में करना है, तीसरा बराबर नहीं है तो इनमें ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बस गुणा करेंगे। तो लीजिए 3/2K माइनस 1 बराबर 1/K माइनस 1। ठीक है, यही चीज था ना। अब हाँ यही है,
बज गुणा 3 से मल्टीप्लाई करो 3k माइनस 3 बन जाए 3, 2k 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये आएगा। अब प्लस 2k वहां जाकर हो जाएगा माइनस 2k, माइनस 3 यहां जाकर क्या जाएगा प्लस 3, 3 में से 2 गया, 1k बचा, 1k मतलब सिंगल k है, 1 नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस मतलब 1 रुपया उधार था 3 रुपये दिया दुकानदार को गलती से, या 3 रुपये थे 1 रुपये खर्च कर दिए बचा, तो k का मान क्या आ गया 2। ये आपका छोटा सा सवाल है, आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूं ये आ गया। अब हम इसके तीसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा प्रश्न बोल रहा है प्रश्नावली 3.5 का, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन और बीजगुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप बीजगुणन से आप बनाओगे, प्रतिस्थापन से मैं समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, प्रतिस्थापन से एक बार मैं दोबारा याददाश्त आपकी तेज कर देता हूं। देखिए मैं लिखूंगा समीकरण 1 में मैं y का प्रतिस्थापन करता हूं, y का प्रतिस्थापन करने पर अब y का प्रतिस्थापन में 5y आ गया, मतलब मैं y वाली जो संख्याएं हैं उसको मैं दूसरी जगह पे स्थापित करूंगा। तो 8x बराबर क्या होगा, जमा 5y हो गया तो माइनस 5y हो जाएगा, 9 में माइनस 5y, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8। ये देखिए x की वैल्यू निकल गई आपके इक्वेशन नंबर 3 पे। आप लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 पर रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या आपका 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है, x की जगह पे ये रख देंगे, ये पोर्शन जो है x की जगह पे आ जाएगा आपकी। तो 9 माइनस 5y अपॉन 8, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ से, इसका मतलब कोई निशान नहीं लगेगा तो मल्टीप्लाई का हो गया, प्लस 2y बराबर 4। अब 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3 नम 27, 3 पंचे 15 अपॉन 8 प्लस 2y बराबर 4। ये चीज था ना। अब इस भिन्न के नीचे हम एक रख करिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 1 का एलसीएम, पहले 1 बनाएंगे पूरे इसको, 8 एकम 8 तो 27 माइनस 15y, वो ऐसे रहा, 1 अट्ठे 8, 1 8 जा 8, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस 8 दूना 16y, ये अब 27 ये हो गया, 15 रुपये उधार था 16 रुपया दिया, या 16 रुपये थे 15 रुपये खर्च कर दिए, तो y बचा अपॉन 8 बराबर 4। अब बज्रगुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया, छोटी कक्षाओं से हम बताते आ रहे हैं, y बराबर 8 4 जा 32, 8 चौको 32, जमा 27 घटा 27, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। y का मान किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रख सकते हैं। 1 में रखते हैं तो क्या आएगा 8x प्लस 5y है, 5 गुणा 5 बराबर 9, 8x बराबर प्लस 5 बचा 25 बराबर 9, जमा 25 घटा 25, 8x बराबर 9 घटा 25, तो 8x बराबर क्या आ जाएगा 25 रुपया उधार था, 9 रुपया दे दिया, माइनस प्लस वाला नियम याद रखना, कितना आ जाएगा 5 16 माइनस 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 16 बट्टे 8, 8 दूना 16, तो x का मान आ गया -2, y का मान आ गया आपका 5। ये आपका बना दिया मैंने सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि से, x और y की वैल्यू निकल गई। आप बज्र, ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बज्रगुणन विधि है उससे आप इस समीकरण को हल करके निकालेंगे, x और y का मान सेम यही आएगा। ठीक है, आगे के सवाल पे देखते हैं। अभी इस प्रश्नावली में जो चौथा प्रश्न है उसके पार्टीशन कर रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। क्या बोल रहा है, एक छात्रावास की, उसमें बोल रहा है
निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। बीजगणितीय विधि से हल का मतलब क्या, आप एलिमिनेशन विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब बजुगणन विधि से भी आप बना सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप किसी भी मेथड से भी आपको जो इजी लगता है उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सवाल बना रहा हूं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करने के 1180 रुपये देने पड़ते हैं। नियत और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। तो लिख देंगे कि माना मासिक व्यय, माना, आप ध्यान से देखिए, मासिक व्यय का नियत भाग, मासिक व्यय का ये लिख देते हैं, व्यय का नियत भाग कितना हो गया, x मान लिया। ठीक है, अब प्रतिदिन भोजन का, प्रतिदिन भोजन का खर्च या मूल्य, व्यय कुछ भी लिख दो, वाई, मतलब कहने का मतलब है ये भाग तो नियत है, 100 रुपया निश्चित रहे, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये x हमेशा रहेगा उस पर। लेकिन अगर एक दिन का y है तो ए विद्यार्थी क्या कर रहा है, ए विद्यार्थी जो है 20 दिन ले रहा है भोजन, x तो नियत है। अब 20 दिन वाला क्या कर रहा है, एक दिन का y है तो 20 दिन का क्या हो जाएगा, 20 गुणा y तो 20y हो गया। x तो नियत है, निश्चित है, तो 20y आपका याद बराबर क्या हो जाएगा, कितना रुपये दे रहा है, 1000 रुपये। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी ए विद्यार्थी का। अब बी विद्यार्थी कितना ले रहा है, 26 दिन, उसका भी एक भाग नियत होगा x वाला जो निश्चित है। अब 26 दिन का क्या हो जाएगा, एक दिन का y तो 26 दिन का 26 गुणा y 26y, तो क्या हो जाएगा 26y। अब इसका कितना दे रहा है, 1180, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप ये डिपेंड करता है आपको तीनों मेथड से कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, कौन सा मेथड आपको इजी लगता है, उस मेथड से आप इस इक्वेशन को सरल कर लोगे। ठीक है, मैं समय देखता हूं कितना है, क्योंकि मोबाइल फिर ऑफ हो जाता मेरा, फिर बताता हूं ना, टाइम ज्यादा हो चुका है, स्पेस कम है इस पे। अब इसको बनाएंगे आप, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा इसको बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, समय ओवर हो चुका है उस पर। 26y बराबर 1180, इसको मैं थर्ड पार्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं भी आया हो आपको तो तीसरा पार्ट इसका बनाएंगे, उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। सेकंड पार्ट में अभी फिलहाल इतना ही देखो। ठीक है, धन्यवाद।